महज 12 सीटों वाला आदिवासी इलाका बस्तर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों बस्तर में डेरा डाल रहे हैं तमाम राजनीतिक दल? क्यों बस्तर पर नजर है संघ की? क्यों है बस्तर का राजवंश इतना सक्रिय? नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बस्तर जो जीतता है वही छत्तीसगढ़ पर राज करता है। इस बार बस्तर लेकिन सिर्फ चुनावी राजनीति के नज़रिए से ही केंद्र में नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। यहाँ पर अचानक से संघ की एक्टिविटी बढ़ी है और भाजपा का पेनिट्रेशन पहले से ही है, कांग्रेस तो है ही है, साथ ही साथ राज परिवार ने भी अपना एक्टिविज्म दिखाया है। ये तीनों ही बातें यूं ही नहीं हो रही, इनके पीछे गहरी और दूरंदेशी वाली रणनीति है। आज का विश्लेषण इसी पर। पहले जानिए बस्तर। 7 जिले, 12 विधानसभा, 2 लोकसभा वाले बस्तर संभाग का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ 2018 में 20,64,000 वोटर थे। माना जाता है इनमें से 15 से 17 लाख तो सिर्फ आदिवासी वोटर्स हैं, जबकि आबादी के मामले में यह इलाका 40 से 50 लाख के बीच की रेंज में आता है। इस आबादी में भी बहुसंख्य आबादी आदिवासी समुदाय की है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है जगदलपुर। अंदर पहाड़ों, जंगलों, नदियों, झरनों से अटे पड़े बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद। बस्तर दुनिया भर में पहचाना और जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्टों की नज़र रहती है। ज़मीन के भीतर इतना आयरन ओर है कि पूरी धरती को 2.5 बार लोहे से मढ़ा जा सकता है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र की रत्न कंपनियों में शुमार NMDC भी है। बावजूद इसके यहाँ भुखमरी, लाचारी, बेवशी के किस्से आम हैं। ऐसे में यह इलाका धर्मांतरण के लिए मुफीद है। बस किस्सा यहीं से शुरू होता है। द्रौपदी मुर्मू, बस्तर और राज परिवार। अब इसे समझिए। पहले तो संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली, झारखंड में राज्यपाल रह चुकी, ओडिशा की निवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। फिर उनकी तस्वीरें मंदिर में झाड़ू लगाते, नंदी के कान में मन्नत मांगते हुए फैलाई जाती हैं। संदेश साफ था कि आदिवासी सनातनी हिंदू हैं, भारत के आदि नागरिक हैं और सनातन के आदिकाल से अनुयायी हैं। अब बस्तर चलिए। मुर्मू का पहला छत्तीसगढ़ दौरा भी बस्तर का ही हो सकता है। वे दंतेश्वरी मंदिर में जाएंगी। अब राजवंश की तरफ चलते हैं। बस्तर का भंजदेव राजवंश करीब 4 दशक से बस्तर से बाहर है, लेकिन हाल ही में कमलचंद्र भंजदेव को भाजपा में एक्टिव देखा जा रहा है। कमलचंद भंजदेव बस्तर की विभिन्न सीटों पर घूम रहे हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं। कमलचंद भंजदेव की सीधी एंट्री भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में है। दरअसल बस्तर राजवंश के प्रवीर चंद्र भंजदेव 60 के दशक में कांग्रेस छोड़कर आदिवासी हितों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मां प्रफुल्ल कुमारी भंजदेव अंग्रेजी शासन में इकलौती हिंदू शासिका भी रही हैं। ऐसे में उनके पीछे हिंदुत्व का टैग लगा हुआ है। संघ चाहता है बस्तर के आदिवासियों का राजवंश के लिए आदर है, उसे वह धर्मांतरण को रोकने और घर वापसी में उपयोग करे। इसी प्रक्रिया में भाजपा इसमें अपनी जीत तलाश रही है। इस तरह से देखें तो बस्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने जा रहा है, तो वहीं राजनीति में ये आदिवासी वोटरों को लुभाने का एक बड़ा केंद्र भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सब चीज के लिए आखिर बस्तर का ही चयन क्यों किया गया? तो इसका सीधा सीधा जवाब है क्योंकि बस्तर को दुनिया जानती है और बस्तर को वो सारे एक्टिविस्ट जानते हैं जो इस तरह की धारणाओं और भावनाओं के साथ दुनिया में फैले हुए हैं। संघ चाहता है कि दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत में आदिवासी हिंदुत्व का ही एक हिस्सा हैं, उनका धर्मांतरण इतना आसान नहीं है। अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा हिमाचल और गुजरात की राजनीतिक बिसातें और कब से लागू होने वाली है आचार संहिता।
ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।